साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की इंग्लिश प्रोज में हमने पहले चैप्टर का पार्ट 1 देखा था, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 उसी लेसन का आगे अर्थ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द लॉस। व्हाट माने क्या होता है, इज़ लॉस मीन्स खोने पर, क्या खोने पर। विच याइल्ड, याइल्ड मीन्स होता है उत्पन्न होना, यील्ड मीन्स क्या होता है उत्पन्न होना। जॉय मीन्स खुशी। एंड नॉट सारो, नॉट मीन्स नहीं, सारो मीन्स दुख। वह क्या है जिसके खोने पर जॉय यील्ड मीन्स खुशी उत्पन्न होती है, ना कि दुख। वह क्या है जिसे खोने पर दुख नहीं बल्कि सुख मिलता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं एंगर। एंगर मीन्स क्या होता है क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंगर, इफ़ यदि हम, वी माने हम, गिव अप मतलब छोड़ देते हैं, यदि हम त्याग देते हैं बीइंग एंगर, एंग्री मीन्स क्रोध को, यदि हम क्रोध को त्याग देते हैं, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, सारो मीन्स दुख। वी मीन्स हमारे, लॉन्गर ही सब्जेक्ट का मतलब होता है अधीन, सारो मीन्स दुख, तब हम लोग दुख के अधीन नहीं होंगे। आगे है व्हाट इज दैट, वह क्या है बाई गिविंग अप, गिव मीन्स होता है देना या छोड़ देना। वह क्या है जिसे छोड़ देने पर, विच ए मैन, मैन मीन्स आदमी, बिकम माने बनता है, रिच माने अमीर। वह क्या है जिसके त्यागने पर आदमी अमीर बनता है या बड़ा हो जाता है। तो आंसर दिया युधिष्ठिर ने डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स क्या होता है ईर्ष्या। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, इफ़ यदि, मैन मीन्स आदमी, गिव अप मीन्स छोड़ देता है, ग्रेडी मीन्स लालच, यदि व्यक्ति लालच को छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, ही विल बिकम, बिकम माने बनता है, वेल्दी मीन्स क्या होता है, वेल्दी मीन्स होता है अमीर या बड़ा हो जाना, तब व्यक्ति जो है अमीर या बड़ा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने पूछा व्हाट मेक्स ऑन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स क्या बनाता है, ऑन क्या बनाता है, वन ए रियल ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स होता है ज्ञानी, वह रियल मीन्स वास्तविक। वह क्या है जो किसी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण या ज्ञानी बनाता है। इट इज़ बर्थ, क्या वह जन्म से बनता है व्यक्ति, क्या व्यक्ति जन्म से, या गुड कंडक्ट अच्छे विचारों से, और लर्निंग या ज्ञान से। तो यक्ष ने पूछा कि वह क्या है जो व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, क्या कोई व्यक्ति जन्म से या अच्छे विचारों से या ज्ञान से ब्राह्मण बनता है। आंसर डिसीजविली, डिसीजविली का मतलब होता है सोच विचार के। आंसर मीन्स उत्तर, उत्तर सोच विचार के दीजिए, यक्ष ने कहा। युधिष्ठिर आंसर देता है बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और शिक्षा, डू नॉट मेक नहीं बना सकती, ऑन ए ब्राह्मण किसी व्यक्ति को ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को ब्राह्मण जन्म और शिक्षा नहीं बना सकती, यानी कोई व्यक्ति जन्म और शिक्षा से ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है विचार, गुड माने अच्छे, अच्छे विचार, एलोन डज, सिर्फ अच्छे विचार ही किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते हैं। हाउ ईवर माने यद्यपि, लर्नड ए पर्सन में बी, यद्यपि लर्नड मीन्स पढ़ा लिखा, ए पर्सन माने व्यक्ति, में भी मतलब हो सकता है, यद्यपि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, परंतु वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप ए बैड हैबिट, बैड हैबिट मीन्स क्या होता है बुरी आदतें, विदाउट मतलब बिना, गिविंग अप मतलब छोड़े, बिना बुरी आदतों को छोड़े कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा तो हो सकता है परंतु वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन थ्रो ही मे बी, जबकि वह, मे भी मतलब हो सकता है, लर्नड इन 4 वेदास, जबकि लर्नड का अर्थ ज्ञाता होगा, लर्नड का अर्थ यहाँ पर ज्ञाता होगा, इन 4 वेदास मतलब वेदों को, जबकि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है परंतु वह ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने बुरे विचारों को, बुरी आदतों को न छोड़ दे। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक आदमी को बैड कंडक्ट यानी बुरे विचार, बुरे आदतें या बुरे आचरण किसी व्यक्ति को, फॉल मीन्स होता है गिराते हैं, टू ए लोअर क्लास, लोअर क्लास मतलब निम्न श्रेणी में। तो जो बुरे विचार होते हैं या बुरे आचरण होते हैं किसी व्यक्ति को निम्न श्रेणी में पहुंचाते हैं या गिराते हैं। यक्ष ने नेक्स्ट प्रश्न पूछा
व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट माने क्या, इज माने है, ग्रेटेस्ट मतलब महान या बड़ा, वंडर मीन्स आश्चर्य, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया एवरी डे प्रत्येक दिन, मैन आदमी, प्रत्येक दिन व्यक्ति जो हैं सी देखते हैं, क्रिएचर्स डिपार्ट टू यामा किंगडम, प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है देखता है, डिपार्ट टू यामा किंगडम, किंगडम मीन्स होता है राज्य, यामा का मतलब यक्ष के, यमराज के, प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है यमराज के राज्यों में जाते हुए व्यक्तियों को देखता है। एंड हु रिमेन वांट टू लाइव फॉर इवन, इवर मीन्स होता है हमेशा के लिए, वांट मीन्स चाहते हैं, फिर भी वे चाहते हैं हमेशा के लिए जीना, फिर भी वे हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस मीन्स यह, ट्रूली मतलब वास्तविकता, यह वास्तविकता, इज माने है यह वास्तविकता ही है, ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य, यह वास्तविकता ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष, तब यक्ष ने पुट मेनी क्वेश्चन, मेनी मीन्स होता है बहुत सारे, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न को, पुट माने पूछे, तब यक्ष ने बहुत सारे प्रश्नों को पूछा। एंड युधिष्ठिर ने आंसर्ड देम ऑल, देम मतलब उनका, आल मीन्स सभी का, उन सभी का, आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया, तब युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द इंड, इंड मीन्स होता है अंत में, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, वन ऑफ योर आपका एक, डेड ब्रदर मीन्स मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ बी हो सकता है, रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनः जीवित, आपके मरे हुए भाइयों में से कोई एक पुनः जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु मतलब किसे, डू यू वांट तुम चाहते हो, वांट मीन्स चाहते हो, तुम किसे चाहते हो, कम बैक टू लाइफ, कम बैक मीन्स वापस जीवन, लाइफ मीन्स जीवन में, आप जीवन में किसे वापस चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिरा, टुक मीन्स होता है लेना, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर ने लिया, ए मोमेंट, मोमेंट मीन्स होता है क्षण या समय, युधिष्ठिर ने कुछ मोमेंट लिया, टू थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचने में, युधिष्ठिर ने यह सोचने में कुछ समय लिया, एंड और, देन ही विश्ड, तब ही मीन्स उसने, विश्ड माने इच्छा की, तब उसने इच्छा की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड, क्लाउड का मतलब होता है बादलों के समान, कॉम्प्लेक्सेंड शरीर वाला, बादलों के समान शरीर वाला, लोटस आइड, लोटस मीन्स होता है कमल, आइड मीन्स आँखें, कमल के समान आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड चेस्टेड का मतलब चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लॉन्ग मीन्स लंबी, आर्म्ड मीन्स भुजाओं, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, तब युधिष्ठिर ने बादलों के समान शरीर वाला, कमल के समान आँखों वाले और चौड़ी छाती वाले और लंबी भुजाओं वाले नकुल का नाम लिया। लेइंग लाइक ए फॉलेन इबोनी ट्री माइट एराइज, जो कि लेटा हुआ है, लाइक मीन्स तरह, ए फॉलेन इबोनी, इबोनी मीन्स होता है आबनूस का, ट्री माने पेड़, एक आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है, माइट एराइजेज एक शक्तिशाली आबनूस के पेड़ की तरह लेटा हुआ है। द यक्ष वाज प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न होना, यक्ष प्रसन्न हुए, एट दिस इस पर यक्ष प्रसन्न हुए, एंड आस्क्ड और पूछा, युधिष्ठिर से, इस पर यक्ष प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज, व्हाई क्यों, डिड यू आपने, चूज मीन्स चुना है, नकुल, नकुला मीन्स नकुल को, आपने नकुल को ही चुना है, इन प्रेफरेंस टू भीमा, प्रेफरेंस का मीन्स होता है अपेक्षा, भीमा मतलब भीम, आपने नकुल को क्यों चुना है भीम की अपेक्षा। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट, हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु है जिसके पास है, स्ट्रेंथ मीन्स शक्तिशाली, जो है शक्तिशाली या जिसके पास है शक्ति, ऑफ 16,000 एलिफेंट, 16,000 मीन्स 16,000 एलिफेंट हाथियों का, आपने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों चुना जिसके पास है 16 हाथियों की शक्ति। आई हैव हियर्ड, आई हैव मैंने, हियर्ड मीन्स सुना है, मैंने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीमा भीम, इज मोस्ट डियर मतलब मुख्य रूप से प्रिय हैं, डियर मीन्स होता है प्रिय,
टू यू, यू मीन्स आपको। मैंने सुना है कि आपको भीम अति प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं। यक्ष कह रहा है और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, हुज स्ट्रेंथ जिसकी शक्तिशाली, इन आर्म जिसकी भुजाओं में आपकी शक्ति है, इन योर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा करने की शक्ति जिसकी भुजाओं में है, उस अर्जुन को क्यों नहीं। टेल मी, मुझे बताओ। व्हाई यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना है। रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, आपने नकुल को क्यों चुना है इन दोनों की अपेक्षा। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, धर्म जो है किसी व्यक्ति का शील्ड, शील्ड का मतलब होता है यहाँ पर सुरक्षा कवच होता है, शील्ड का मतलब सुरक्षा कवच। धर्म इज ओनली शील्ड, धर्म ही एक सुरक्षा कवच होता है। ऑफ ए मैन, किसी आदमी का सुरक्षा कवच धर्म ही होता है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, धर्मा इज गिवन अप मतलब छोड़ दिया जाए, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, रूइंड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, मैन मीन्स आदमी, विल बी हो जाएगा, तब आदमी नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माधुरी वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माधुरी वेयर द टू मीन्स दो, वाइफ्स मीन्स पत्नी, ऑफ माई फादर मेरे पिता की दो पत्नी हैं। कुंती और माधुरी मेरे पिता की दो पत्नी हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो इसलिए सी इज़ नॉट, वह नहीं होगी, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, ब्रीव्ड मीन्स दुखी, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय के, स्केल तराजू से, तो हम न्याय के तराजू में इवन समान होंगे। युधिष्ठिर कह रहा है कि कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, इसलिए वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं होगी और न्याय के तराजू में हम समान होंगे। आई आस्क दैट माधुरी सन, आई आस्क डैट, मैं कहता हूँ माधुरी सन यानी माधुरी का पुत्र नकुल में रिवाइव, मैं कहता हूँ कि माधुरी का पुत्र नकुल जो है वो पुनः जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष जो है मोस्ट मीन्स अत्यधिक, प्लीज्ड माने प्रसन्न हुए, यक्ष जो है युधिष्ठिर के आंसर से अत्यधिक प्रसन्न हुए। विद युधिष्ठिराज इम्पार्टिबिलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, तो यक्ष ने कहा, इम्पार्टेड मीन्स होता है निष्पक्षता से, तो यक्ष जो था युधिष्ठिर की निष्पक्षता से मोस्ट प्लीज्ड यानी अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, ऑल हिज ब्रदर्स उनके सभी भाइयों को कम बैक टू लाइफ मतलब जीवन में पुनः वापस कर दिया। इट वाज यामा, ये यम थे, कौन था यम, मृत्यु के देवता, द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन, जिन्होंने ले रखा था, फॉर्म ऑफ द यक्ष, यक्ष का रूप, जिन्होंने, वे यम थे मृत्यु के देवता जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था। सो दैट इसलिए, ही माइटी सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर की सी मतलब देखना चाहते थे, माइटी में शक्ति, क्योंकि वे युधिष्ठिर की शक्ति को देखना चाहते थे। एंड टेस्ट हिम, टेस्ट मीन्स होता है परीक्षण, हिम माने उनका, और उनका परीक्षण लेना चाहते थे। ही इम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाना, ही मतलब उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड और आशीर्वाद दिया, हिम मने उन्हें, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड मीन्स होता है गायब हो जाना, तब वे गायब हो गए। तो इसका अर्थ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।